जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने कल जो आपको बताया था कि शाम के टाइम जो आपको इवनिंग टाइम में आपको वोकैब का जो पार्ट है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो जो आज जो मैंने वोकैब जो आपके लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया है, जो वोकैब आपके 10 नंबर की, सॉरी 12 नंबर की आएगी। जो सिनोनियम्स 2 नंबर के होंगे, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस, और ये पूछे जाएंगे आइटम एटम्स एंड लाइक्स। ये 2 नंबर के, ये 2 नंबर के सब आते हैं। तो मैं आपको ये सीरीज चलाऊंगा, जो आपको 5-6 दिन में आपको जो 10-12 नंबर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जो सिनोनियम्स है, ये समझ लीजिए कि आपको वो कैब याद करने से क्या बेनिफिट होगा, मैं आपको आगे सब कुछ आपको बताऊंगा। विद उसके यूज्ड कि इस सेंटेंस का क्या यूज होगा, मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो इन्हें पहले देखते हैं, क्योंकि जो टाइम है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ा फास्ट देखेंगे। वह और एक जो है, आप एक न्यू कॉपी बनाओगे जो ज़्यादा नहीं 10-15 रुपए की हो, बस उतने से रजिस्टर हो वाइट पेज का, और आप उस पर ये सब लिखोगे और आप देखना यहीं से सब आपकी जो वोकैब है इनसे बाहर नहीं आएंगी आपके एग्जाम में। तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो इन्हें वोकैब को जल्दी से देखते हैं थोड़ा। आप ये नोट जरूर करोगे, क्योंकि और ये मैंने इसलिए पहले लिख लिया है बोर्ड पर, क्योंकि जो वीडियो है लिखने में काफ़ी बड़ी हो रही थी। आपको जो अभी मैं लाइव चलाऊंगा, फिर मैं आपको हर मीनिंग लिख के आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप अभी लाइव ऐड नहीं हो रहे हो, इसलिए मैं ये पहले वीडियो बना रहा हूँ इसके। तो समझ गए होंगे, आप लाइव ऐड हो जाओगे, लाइव हमारे साथ जुड़ोगे, तो मैं ये वीडियो, ये सब मीनिंग्स इस बोर्ड पे लिखूंगा, आपको समझाऊंगा, और ऐसे भी समझाऊंगा हर एक मीनिंग को। ठीक है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका नाम क्या है ये भी मैंने लिख रखा है, तो नोट करोगे आप हमारी साथ। जो मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनियम्स है ये। अभी आपको मैं 5 बताऊंगा, आई होप कितने बताऊंगा, 5-10 मिनट में ये निपट जाएंगे, और आप याद कर लोगे। सोते टाइम आप डेली याद करोगे, 10-5 मीनिंग डेली याद करना, देखना इसमें कितनी मीनिंग्स होगी। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो एवेंडन, एवेंडन की अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है। जो इसकी हिंदी मीनिंग है, छोड़ देना, परित्याग कर देना, या त्याग देना, या क्या है? त्यागना। या आप एक और हिंदी लिख सकते हो, क्या है? त्यागना। त्यागना, ये भी इसकी हिंदी है। जो इसका सिनोनियम्स है, आप बस 2 यार रख लो, गिव अप, फोरसेक। एक और अगर आप लिखना चाह रहे हो तो बैक डाउन। बैक डाउन मिस भी होता है, छोड़ देना, परित्याग कर देना, बैक डाउन। तो इसका सिनोनियम्स क्या हुआ? गिव अप, फोरसेक, बैक डाउन। आप हमारे साथ बोलोगे जितनी बार मैं बोल रहा हूं। फिर सेकंड मीनिंग जो देखते हैं, एब्डिकेट। एब्डिकेट इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसे क्या नाम है इसका? वर्ब है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जो हिंदी मीनिंग इसकी है, त्यागना, सत्ता त्यागना। सत्ता त्यागना का मतलब है कि उसको बिल्कुल अपनी लाइफ से त्याग देना, उसे बोलते हैं सत्ता त्यागना। समझ गए यहां तक? तो इसका सिनोनियम्स क्या है? फोरसेक, रिजेक्ट करना। क्या है? रिजेक्ट करना। एवरेज का देखते हैं, एवरेज का पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका नाम है वर्ब। क्या है? वर्ब। हिंदी मीनिंग इसकी क्या है? काट छांट करना, कम करना, कम करना। सिनोनियम्स, क्योरटेल, एक्सप्रेजेशन और सेंसरिंग। क्या है? सेंसरिंग। ये इसके सिनोनियम्स हो गए। इनमें से आप बस एक याद कर लेना, क्योरटेल। क्योरटेल ये काफी बार पूछी गई है। अब इसकी देखते हैं एबिलिटी। एबिलिटी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये नाउन होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसे क्या देते हैं? ये नाउन होती है। हिंदी मीनिंग इसकी क्या है? क्षमता, योग्यता। क्या है? क्षमता, योग्यता। इसकी अगर एक और लिखना चाह रहे हो तो सामर्थ्य भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सामर्थ्य। सामर्थ्य भी लिख सकते हो आप, सामर्थ्य। सिनोनिम्स इसका क्या है? फैकल्टी, फैक, स्ट्रेंथ। ये इसके सिनोनिम्स है एबिलिटी के। अब एक चीज मैं इसमें भूल गया, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये मैं एक साथ आपको कराऊंगा अगली अगली क्लास में। अब सबकी जो एक साथ रखेंगे, सिनोनिम्स भी होगा और एंटोनिम्स होगा। एंटोनिम्स का मतलब है विलोम शब्द,
सिनोनिम्स का मतलब है पर्यायवाची शब्द हिंदी में, समझ गए। एक्यूट, एक्यूट के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये तीनों में यूज होती है। नाउन में भी हो जाती है, वर्ब भी हो जाती है, एडजेक्टिव में भी हो जाती है, अकॉर्डिंग टू यूज्ड, समझ गए। यूज मतलब कैसे आप इसको यूज कर रहे हो, कि सेंटेंस आपसे कैसा, आपको क्या वो लग रहा है, नाउन लग रहा है कि वर्ब लग रहा है कि एडजेक्टिव, तो आप एक्यूट को उसमें यूज करोगे। इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, तीव्र, विकट, नुकीला। सिनोनिम्स देखा जाए, पॉइंटेड, इंटेंस, एक्सट्रीम, क्या है, फास्ट, और क्यूब, क्या है, क्यूब। ये इसके जो आज मैंने ये 5 अभी कंप्लीट किए हैं। जो अब आपको जो क्लास मिलेगी, क्लास की जो टाइमिंग है आप डेली लिख लेना, आपको 7:15 बजे लाइव पीरियड मिलेगी, जो इवनिंग टाइम होगी। क्या होगी, इवनिंग टाइम होगी, इवनिंग टाइम। और जो ये डेली आपको जो ज्यादा नहीं, एक कॉपी बनाओगे अब, एक मस्त, समझ गए। डेली जो आपको ये क्लास है 10 या 15 मिनट की मिलेगी, 15 मिनट की। उसमें जो है आपके, आपने अगर हम अभी से जो न्यू सीरीज ये पार्ट 1 डाले ना, जो मैंने सेट 1 ऐसे सेट में आपको 10 कराऊंगा, आपको उतने में आपकी सब जो वर्ड मीनिंग आपकी आएंगी, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आएंगे, तो ये 10 सेट में आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। और ये आपको अभी यूज में अगली क्लास में इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैं यूज कराऊंगा, जो एग्जाम्पल्स में ये मीनिंग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो डेली ये 10 या 15 मिनट की आपको क्लास मिलेगी, जो आप एक रजिस्टर बनाओगे, एक न्यू कॉपी लोगे, जो ज्यादा नहीं, बस 15 से 20 रुपए की होनी चाहिए। कितने रुपए की, 15 से 20 रुपए की। उस पर आप लिखोगे, और एग्जाम में, एग्जाम देने के बाद फिर उसमें देख लेना कि हमारी वोकैब से बाहर एक भी वोकैब नहीं आए। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।